माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश जी, इन्हीं के बदौलत बिहार में अगली सरकार बनने वाली है। यहाँ सोनू भैया जीतेंगे और वही काम कराएंगे। जीतने से पहले डालमिया नगर फील्ड में जो है डालमिया नगर फील्ड का सौंदर्यीकरण करवाए। जीतने से पहले यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास छठ घाट बनवाए। तो जो व्यक्ति जीतने से पहले इतना कुछ कर रहा है, अभी सैकड़ों गाड़ी फल बंटवाए थे, तो जो व्यक्ति सत्ता में होने से पहले इतना कुछ कर रहा है, तो सत्ता में होने के बाद पूरे क्षेत्र में चौमुखी विकास करेंगे। लाइट की सुविधा हर जगह मिल रही है, तो हम लालटेन जलाकर क्या करेंगे? अगर जीत कर आएंगे तो 15 तारीख से शायद हमको भी नौकरी मिल जाए। अब की बार यहाँ की जनता ठान चुकी है कि एनडीए को ही यहाँ से जिताकर अपना प्रतिनिधि भेजेगी। जात पात से ऊपर उठ करके यहाँ के उम्मीदवार जो हैं उनको वोट मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम डेहरी ऑन सोन विधानसभा क्षेत्र में हैं और ऐसा मौका कभी बहुत कम ही समय ऐसा होता है कि जब नेता इधर हों और प्रजा जनता इधर हो। नेता और जनता आमने सामने हैं। नेताओं से भी बात करेंगे और जनता से भी बात करेंगे। डेहरी ऑन सोन के मुद्दे क्या हैं, क्या काम हुआ है और जो विधायक जीत करके आएंगे वो क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे। यहाँ पर जो लड़ाई है सीधी टक्कर है। एनडीए से एलजेपी आर सोनू सिंह है और गुड्डू चंद्रवंशी हैं आरजेडी से। सीधी लड़ाई है, किसकी विजय होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बताइए कि इस बार जो लड़ाई है डेहरी ऑन सोन में, क्या आपको लगता है? पूरे बिहार में जो है सो कि 4 हॉट सीट हो गया, उसमें डेहरी भी एक हॉट सीट हो गया और यहाँ पर लड़ाई चतुष्कोणीय है, लेकिन सबसे आगे सोनू भैया चल रहे हैं उर्फ राजीव रंजन सिंह। किस आधार पर कह रहे हैं? किस आधार पर? इस आधार पर कि सर एक बार पहले भी यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी तो 28,000 वोट उसका एक व्यक्तिगत लड़ी थी तो आई थी, और कई सालों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ एनडीए का टिकट मिला हुआ है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का अपना जो आधार है वो भी कई सालों में बढ़ चुका है ना। इसके बाद 5 पार्टियाँ उसमें मिली हुई है, हम हो गई, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई है, बीजेपी हो गई। इन 5 पार्टियों का सपोर्ट है हर तरह से। हम यानी कि 5 पार्टियां मिल रही, सबका वोट मिलेगा। हाँ, कुशवाहा वोट किधर जाएगा? कुशवाहा वोट तो उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी में है तो 100%। ये पूरा बिहार में चिराग जी का लहर जो है वो बरस रहा है और लोग यहाँ के जनता प्रभावित है कि हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह जो है हेलीकॉप्टर छाप है। जहाँ तक लालटेन जलेगा कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा? नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, ये तो निश्चित है कि हेलीकॉप्टर। लालटेन का जमाना नहीं है, अब एलईडी का जमाना है। यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लालटेन नहीं जलेगा। लालटेन कहिए बुझ गया। ये बताइए कि डेहरी ऑन सोन में बहुत सारे विधायक हुए हैं, सांसद भी हुए हैं, कुछ काम हुआ है डेहरी ऑन सोन के लिए? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सोनू भैया जीतेंगे और वही काम कराएंगे। यहाँ लोजपा ही जीत रहा है और जीतेगा भी। अच्छा, इन पे भरोसा है बहुत। किस आधार पर आपको लग रहा है कि सोनू सिंह ही काम करेंगे? नौजवानों का जो MY समीकरण चिराग जी के द्वारा है, इन पे जो है अभी जीतने से पहले डालमिया नगर फील्ड में जो है डालमिया नगर फील्ड का सौंदर्यीकरण करवाए। जीतने से पहले यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास छठ घाट बनवाए। तो जो व्यक्ति जीतने से पहले इतना कुछ कर रहा है, अभी सैकड़ों गाड़ी फल बंटवाए थे। ये जो है हाई मास्क लाइट कितने चौक चौराहे पर लगवाए हैं। तो जो व्यक्ति सत्ता में होने से पहले इतना कुछ कर रहा है, तो सत्ता में होने के बाद हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि ये पूरे क्षेत्र में चौमुखी विकास करेंगे। विश्वास है। बिहार को मतलब भविष्य का बिहार बनाना चाहते हैं। भविष्य का बिहार कैसे बनाएंगे? उनका जो सिंबल ही है ना वो बहुत पिछला जनरेशन का है। आज हमारे हर घर में लाइट है, लाइट की सुविधा हर जगह मिल रही है, तो हम लालटेन जलाकर क्या करेंगे? उनका कोई नीति ही नहीं है। सिंबल पर मत जाइए, वो अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। नहीं, अपेक्षा पे बिल्कुल खरे नहीं। उनका जो जुमला है वो इतना बड़ा जो जुमला दे रहे हैं, हर घर में नौकरी देंगे। तो हम भी देख रहे हैं, अगर जीत कर आएंगे तो 15 तारीख से शायद हमको भी नौकरी मिल जाए। देख रहे हो, अभी तो उसी का तो नौकरी मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? नहीं ना मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो बोल देंगे तो हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। बताइए कि आपके घर में कोई बेरोजगार है लोग? बेरोजगार है लोग। तेजस्वी घर घर आपको रोजगार मिलेगा कि तो किसको वोट देंगे? नहीं, कहाँ से देंगे? आप डाटा रखिए। 2018 में जो सर्वे हुआ, जातीय आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट है, उसमें 2,75,00,000 घर है बिहार में। 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देना तेजस्वी के पिताजी के भी बस की बात नहीं है। एक बात नंबर 2 कि एक मामूली सैलरी भी 30 से 35,000 रुपया देंगे तो 17 लाख करोड़ रुपया उस पर खर्चा आता है। पूरा बिहार 24-25 का बजट है 3,75,00,000 रुपया। ऑल डिपार्टमेंट
कहाँ से देंगे? ये एक जुमला है, एक झांसा है, और इस झांसा में बिहार के आदमी नहीं आने वाले हैं। नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार ने गरीबों के लिए इतना योजना चलाया है, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा हो, रोजगार हो, किसी भी क्षेत्र में अछूता नहीं है। इसलिए 25 ले 30 फिर से नीतीश। सोनू सिंह पे भरोसा है? सोनू सिंह पर फुली सपोर्ट है और फुल बहुमत से सोनू सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। कहीं से कोई दिस दैट नहीं है। तो कोई लड़ाई ही नहीं है, जहाँ जनता का जो मूड है, जनता जो सोच रही है यहाँ पर। अभी नेताजी से भी बात करेंगे। ये बताइए कि डेहरी ऑनसन में बहुत सारे विधायक आए, भिन्न भिन्न पार्टियों के आए और सांसद भी आए, पर लोगों का कहना है कि काम हुआ नहीं। तो भरोसा कैसे किया जाए कि इस बार जो विधायक बनेंगे यहाँ पर एनडीए के, वो काम करेंगे? एनडीए के जो भी एनडीए की सरकार है, ये काम की बदौलत हुई है। इसकी पहचान ही है काम, चाहे महिला हो, बच्चा हो, नौजवान हो, सबके लिए काम कर रही है। रह गई इस क्षेत्र में जरूर कुछ हम लोग पूछ रहे हैं, दुर्भाग्य है कि अभी तक एनडीए के यहाँ नेतृत्व करने का नहीं मिला है। अब की बार यहाँ की जनता ठान चुकी है कि एनडीए को ही यहाँ से जिताकर वे अपना प्रतिनिधि भेजेगी। और जितने भी काम कुछ अधूरे रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा कोई नीति नहीं बनी है, सरकार ने तो बहुत प्रयास किया है, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने बाधा उत्पन्न किया है यहाँ के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण। ये आज प्रतिनिधि हमारा होगा और यहाँ सबसे ज़्यादा रोहतास जिला में डेहरी ऑन सोन, डालमिया नगर जिस तरह विकास किया था उसका विकास होगा, ये हमें विश्वास है। देखिए नेताजी आश्वस्त कर रहे हैं कि काम होगा। तो सर बताइए, डेहरी ऑन सोन में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका लड़ाई किस तरह, क्या देखते हैं आप? पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। डेहरी में तो विधायक बहुत हुए, बट लोगों का जो गुस्सा है कि अभी तक काम नहीं हुआ। यहाँ से लोग झांसे में आ जाते हैं, वोट दे देते हैं, पर काम नहीं होता है। देखिए, डेहरी में झांसा में तो जो पिछला जो चुनाव जीते थे, वो तो आज तक गांव में गए ही नहीं। उनका निधि भी नहीं जनता को पता है किस गांव में अपने निधि को खर्च किया। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल अध्यात्म का विरोध किया, बिना सिर पैर का विरोध उन्होंने जताया। वो तो बाहर हो गए, कैंडिडेट तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनकी बात क्या करना? कैंडिडेट बाहर ही नहीं, यहाँ कोई उसके जाने के बाद या जो भी उम्मीदवार राजद ने बनाया है या जन सुराज बनाया है, उसके साथ कोई यहाँ विधानसभा में लड़ाई नहीं है। जनता बिल्कुल गोलबंद हो चुकी है और पुनः फिर झांसे में, गलत लोगों के झांसे में आने वाली यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की मतदाता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो धरातल पर गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उसके काम के आधार पर और मोदी के विश्वास के आधार पर जनता यहाँ एक बार गोलबंद हो चुकी है। और यह जात पात से ऊपर उठ करके यहाँ के उम्मीदवार जो हैं उनको वोट मिल रहा है। दूसरी बात मुझे नहीं, जाइए घबराइए मत, दूसरी बात मुझे ये कहना है कि बार बार आप लोग सवाल यह पूछ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और आगे आने वाले दिन में यही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इस तरह का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है 20 साल मुख्यमंत्री जी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है 20 साल मुख्यमंत्री लगा। 20 साल मुख्यमंत्री, यह पहला व्यक्ति हैं। मैं बिहार में बड़ी गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यह पहला व्यक्ति नीतीश कुमार हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ और जंगल राज, 3 ही मुद्दा इनके पास था। जब ये निकले थे 75 में तो इनके पास 3 मुद्दा था, जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। इन्होंने आज तक इन पर न भ्रष्टाचार का आरोप है, न परिवारवाद का आरोप है, कभी भी इन पर आरोप नहीं लगा है। बिल्कुल काली कोठरी से ये विदाग निकले हैं। जनता का अभी भी विश्वास इन्हीं पर है और इन्हीं के गाँव में, गलियों में जाएंगे तो इन्हीं के कार्य के आधार पर आज भी यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में मतदाता गोलबंद हो चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिहार इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री भी ने कहा है, जोड़ी दोनों की है, दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं, माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश जी। इन्हीं के बदौलत बिहार में अगली सरकार बनने वाली है।